हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ मस्ती पर। दोस्तों मैं हूं विपिन यादव और एक बात बताना चाहेंगे, ये वीडियो 3 बार में रिकॉर्ड हुआ है। कोई ना कोई टेक्निकल प्रॉब्लम हो गया था जिसके वजह से, तो आइए अब तीसरा बार मेरा प्रयास है। और दोस्तों इस वीडियो में आपको बहुत मजा आने वाला है, क्योंकि जब हम पढ़ाएंगे तो समझ में पक्का आएगा। आपको गणित से भले ही कितना हो डर लगता है, इस वीडियो के बाद टाइम एंड वर्क में डर नहीं लगने वाला है, क्योंकि हम बेसिक पूरे कॉन्सेप्ट के साथ आपको क्वेश्चन भी करवाने वाले हैं। क्वेश्चन आपको पूरा ये देखिए, क्वेश्चन सब लगा हुआ है, क्वेश्चन आया हुआ है, तो सारे क्वेश्चन भी करवाएंगे और एकदम बेसिक से चलेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं और इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। एक बात मैं बता दूं, अगर आपको खूब अच्छा लगे, सबसे अच्छा लगे ना, तो अंतिम में चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लेना, पहले नहीं, रुक जाना। तो टाइम एंड वर्क में हम बात करेंगे सबसे पहले डे का, कि डे किसको कहेंगे, पार्ट किसको कहेंगे। देखिए, कोई व्यक्ति जितने समय में काम कर देता है वह उसका डे हो जाता है। अच्छा, दिन में भी रह सकता है समय, घंटा में भी रह सकता है, सप्ताह में भी रह सकता है, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल समझो कि ध्यान दीजिए, एक कोई काम 15 दिन में करता है तो ए का दिन कितना हुआ, 15। बी कोई काम 40 दिन में करता है तो बी का दिन कितना हुआ, 40। ये दिन हो गया। अच्छा, एक बात जानिएगा, अब पार्ट किसको कहेंगे। पार्ट मतलब भाग। भाग पूरे काम का एक दिन में जितना भी काम किया जाएगा वो एक दिन का पार्ट कहलाएगा। जैसे मान लो एक कोई काम 15 दिन में करता है तो एक दिन में वो 1/15 भाग कर पाएगा, 2 दिन में 2/15 भाग काम कर पाएगा। एक दिन का भाग है, 2 दिन का भाग है, बात है समझ में। एक कोई काम 15 दिन में करता है तो एक दिन में 1/15 करेगा। बी कोई काम 40 दिन में करता है तो एक दिन में 1/40 भाग काम करेगा। अब एक नया बात आ रहा है, एक नया बात ये आ रहा है दोस्तों कि देखो, आपको जो 1/15 मिला, इस 15 के बट्टा में कुछ नहीं तो 1 रहा होगा, 40 के बट्टा में कुछ नहीं तो 1 रहा होगा, क्योंकि कोई भी संख्या के बट्टा में कुछ नहीं तो 1 जरूर होता है। ध्यान देना, यही 15/1 उलट जाता है, 1/15 भाग हो जाता है, ये भाग हो गया। यही 40/1 उलट गया तो 1/40 हो गया। उलट जाने का मतलब इसके विपरीत हो जाना, यानी हम कह सकते हैं कि पार्ट एवं डे एक दूसरे का उल्टा होता है। पार्ट एवं डे एक दूसरे का उल्टा होता है दोस्तों, इस बात को आप नोट कर लो, नोट कर लीजिए कि पार्ट एवं डे, पार्ट एवं डे एक दूसरे का, किसका, एक दूसरे का उल्टा होता है भैया, उल्टा होता है। एकदम बेसिक से बात समझिएगा ना, तो थोड़े ही देर में सब कुछ आपको इतना आसानी से क्लियर हो जाएगा कि आसानी से सब कुछ समझ में आएगा। दोस्तों, पार्ट एवं डे एक दूसरे का उल्टा होता है, इस बात को आप ध्यान में रख लेना। अब देखना, इस बात को अगर आपने ध्यान में रखा है तो फायदा क्या होने वाला है, ये जरा देखिए। अब आपको एक चीज जानना है, जब दो व्यक्ति मिलकर किसी कार्य को करेगा तो AB/A+B डे में कर देगा। सुनिए, जब 2 व्यक्ति मिलकर किसी कार्य को करेगा तो AB/A+B डे में कर देगा। अच्छा, ये 2 आदमी के लिए आपको लगाना है। जैसे एग्जांपल ले लो, अगर मान लो कि यहां पर ए कोई काम 10 दिन में करता है, जबकि बी वही काम 15 दिन में करता है, तो कहे दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में कर लेगा, तो AB/A+B दिन में। ए और बी, यहां स्मॉल ए और बी जो है दिया हुआ, ये दोनों व्यक्ति का अलग अलग दिन है। सुनिए, यहां पर आप रखोगे 10 × 15, ए भी हो गया, और नीचा जोड़ के 15 10 कितना होता है, 25। 5 से काटो 3 बार में, 5 से काटो 5 बार में, 5 से काटो 2 बार में, 3 दूना 6 दिन लगेगा। यानी जब दोनों मिलकर करेगा तो वह काम कर लेगा कितने दिन में, 6 दिन में। देखिए
अब चाहें तो आप इसका एलसीएम मेथड से भी बना सकते हैं भैया। कैसे बना सकते हैं ये देखिए, ए यहां पर कोई काम 10 दिन में कर रहा था, बी वह काम 15 दिन में कर रहा था ना। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको ये करना है, इसका एलसीएम लेना है। तो 10 और 15 का एलसीएम, अब एलसीएम लेने से क्या फायदा, एलसीएम तो इसका 30 हो जाएगा, यानी 30 गो काम है, ये समझिएगा। दोनों का जो एलसीएम होगा, 2 आदमी 3 आदमी कोई भी रहे, वो जो एलसीएम, उसके दिन का एलसीएम अगर आप निकाल लेते हैं तो आपको उसके कुल काम की मात्रा पता चल जाता है। यानी हम ये कह सकते हैं कि यही 30 काम ए करता है 10 दिन में और यही 30 काम बी करता है 15 दिन में। दोस्तों अब ध्यान देना, तो अगर ये 30 काम करने में 10 दिन लगता है तो 10 या 30 यानी डेली यह 3 काम करता है। कौन? ए। अब बी जो है बी, अरे यही 30 काम ना 15 दिन में किया, तब 15 दूना 30 यानी 2 काम डेली। यानी आप कह सकते हो ए और बी मिल जाए तो डेली 3 आ 2 5 काम कर लेगा। यही बात ना, दोनों मिल जाए तो डेली कितना काम कर लेगा? 5 काम कर लेगा। तो रुक जाना, आपसे तो पूरा काम करवाना है, आपको तो पूरा काम करवाना है इन दोनों से। यानी ये 30 काम करवाना है, एक दिन में 5 काम करता है, 5 से भाग दे दीजिए, यानी 6 दिन लगेगा। आपका आंसर 6 हो गया। दोस्तों एक बात आपको ध्यान रखना है, यहां पर जब 2 व्यक्ति मिलकर किसी काम को करता है तो ए प्लस बी डे में कर देता है। अब इस बात को याद रखने से एक फायदा और होने वाला है। क्या होने वाला है? आपको पता है ना कि जब 2 आदमी मिलकर किसी काम को करेगा तो ए बी बटा ए प्लस बी डे में करेगा। अब एक बात बताइए कि जब 2 आदमी मिलकर किसी काम को करेगा तो एक दिन में, सुनिए फिर से, एक दिन में कितना भाग काम करेगा? ये बात अगर आपको पता करना है तो इसी को उलट दीजिए, ए प्लस बी बट्टा ए बी भाग काम करेगा। ये भाग कहां से आया? तो आपको याद है मैंने थोड़ा देर पहले कहा था, पार्ट एवं डे एक दूसरे का उल्टा होता है। पार्ट एवं डे एक दूसरे का उल्टा होता है, इस बात से हम निकाल सकते हैं। जैसे देख लो, अगर ए कोई काम 15 दिन में करता है, ठीक, अब बी वही काम 20 दिन में करता है, तो आपको यह पता करना हो कि दोनों मिलकर एक दिन में कितना भाग काम करेगा। ए प्लस बी 1 डे में, एक दिन में कितना भाग काम करेगा, एक दिन में कितना भाग करेगा, तो जोड़ के लिखिए, ये वाला फॉर्मूला लगाइए, ए प्लस बी यानी 15 20 जोड़ के ऊपर लिख दीजिए 35, नीचा गुना करके लिखिए 15 गुना 20, 5 से कटा 7 बार में, 5 से कटा 3 बार में, ये 7/60 भाग काम हुआ। दोस्तों 7/60 भाग काम हुआ एक दिन का। बात है समझ में? तो जब दोनों व्यक्ति मिलकर किसी काम को करेगा तो एक दिन में ए प्लस बी बट्टा ए बी भाग काम करेगा। कितना दिन में करेगा? तो ए बी बट्टा ए प्लस बी दिन में करेगा। पार्ट एवं डे एक दूसरे का उल्टा होता है, इसलिए फॉर्मूला उलट गया है। भाग निकालना हो तो ये और दिन निकालना हो तो ये फॉर्मूला लगाएंगे। आइए दोस्तों, और 2 आदमी है तो एलसीएम, 3 आदमी 4 आदमी कोई भी है तो आप एलसीएम मेथड से बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। दोस्तों देखो, एक चीज और आपको जानना जरूरी है। मान लो ए जो है, ए कोई काम 15 दिन में करता है, ठीक है। ए जो है ना, कोई काम कितने दिन में करता है? 15 दिन में। और आपको करवाना रहे अगर 1/5 भाग काम कितने दिन में करेगा, 1/5 भाग कार्य कितने दिन में करेगा, कितने दिन में करेगा। तो सुनिए यहां पर देखिए ना जरा, एक कोई काम 15 दिन में करता है तो 1/5 भाग काम कितने दिन में करेगा? जब भी काम फ्रैक्शन में करवाना हो, भिन्न वाला काम करवाना हो। कैसा काम? भिन्न वाला काम जब भी करवाना रहेगा तो जिससे करवाना है उसका पूरा दिन पता होना चाहिए। और अगर उसका पूरा दिन पता है तो आपको कुछ नहीं करना है। भाग वाला काम जब भी करवाना हो तो जिससे करवाना हो उसके डे से गुना होगा। यानी अगर 1/5 भाग काम आपको ए से करवाना है, कितना दिन लगेगा? तो ए के दिन से गुना कर दीजिए, 5 3 15, यानी आपको केवल 3 दिन लगेगा। अब 1/5 भाग
काम का क्या मतलब हुआ? 5 में से एक काम, 5 में से एक काम हो रहा है 3 दिन में। अरे एक काम 3 दिन में, तब 5 काम करना होता, तब 3 5 15 दिन पूरा होता कि नहीं? इसीलिए यहां दिया हुआ है कि ये पूरा काम 15 दिन में करता है। 1/5 भाग काम का मतलब 5 में से एक काम, तो 5 में से एक काम 3 दिन, एक काम 3 दिन, 2 काम 6 दिन, 3 काम 9 दिन, 4 काम 12 दिन, 5 काम 15 दिन। चलिए अब यहां समझिएगा, अगर आपसे कहें कि ए जो है कोई पूरा काम को 20 दिन में करता है, तो बताओ जरा 4/5 भाग काम कितने दिन में करेगा? ये 4/5 भाग कार्य कितने दिन में करेगा, जरा बताइए। तो सुनिए, आपको ये 4/5 लिख लेना है। 4/5 ये भाग वाला काम जिससे करवाना है उसके डे से गुना, 20 से गुना करिए, क्योंकि हमको ऐसे करवाना है। 5 चौके 20, यानी आपको लगने वाला है 4 चौका 16 दिन। आपका आंसर तैयार है। ठीक है, आगे बढ़ूं? आइए आगे बढ़ते हैं। अब देखना, अब इसी का उल्टा आपको समझना है। जैसे मान लो ए 1/3 भाग कार्य 12 दिन में करता है, 12 डे में करता है, तो पूरा काम कितने दिन में करेगा? कितने दिनों में करेगा? जस्ट उसका उल्टा है ये सवाल। क्या कहा जा रहा है कि ए जो है ना 1/3 भाग कार्य 12 दिन में करता है, तो पूरा काम कितने दिन में करेगा? देखना, अब 1/3 भाग काम करवाना नहीं है। हाँ, अगर 1/3 भाग काम करवाना रहता तब भाग वाला काम जिससे करवाना है उसके डे से गुना होता। ये काम करवाना नहीं है, ये काम हो चुका है कितने दिन में? 12 दिन में। तो दोस्तों ध्यान देना, 1/3 भाग काम 12 दिन में हो गया है तो बराबर में लिखना। अगर भाग वाला काम हो गया है तो बराबर में लिखना है। अब भाग वाला काम करवाना है तो डे से गुना करना है। सुनिए इधर देखिए, 12 तिहाई 36 दिन हो जाएगा। ये पूरा काम करने में कितना दिन लगेगा? 36 दिन। 1 डिनोट करेगा ऑल वैल्यू को, 1 डिनोट ऑल वैल्यू को। ठीक है, अब अगर आपसे कहें कि ए यहां पर 4/5 भाग कार्य 16 दिन में करता है, 16 डे में, तो पूरा काम कितने दिन में? पूरा कार्य समझ गए होंगे सवाल का क्या कहना है। हम ये कह रहे हैं कि ए 4/5 भाग कार्य 16 दिन में करता है। ए 4/5 भाग काम कितना दिन में? 16 दिन में करता है, तो पूरा काम कितने दिन में? चलिए माफी चाहते हैं। देखिए, तो 4/5 भाग काम 16 दिन में, तो पूरा काम कितने दिन में? तो आपको लिखना है 4/5 भाग काम कितना दिन में? तो 16 दिन में। 4 चौका 16, इधर कुछ नहीं तो 1, तो 1 बराबर 5 चौका 20। ये 20 दिन आपका आंसर हो गया। ये हो गया आपका आंसर। बात है समझ में? अब देखिए दोस्तों, अब ऐसा रहे कि ए जो है 1/3 भाग काम 6 दिन में, बी जो है बी 1/3 भाग काम 3 दिन में, 3 डे में, तो कहेगा कि दोनों मिलकर पूरा काम कितने दिन में? तब आप क्या करोगे? सुनो, 1/3 भाग 6 दिन में, तो बराबर करके लिख देना है, क्योंकि इतना काम कर लिया है तो बराबर में। तो 1 बराबर 3 छके 18 हो गया, यानी ए को पूरा काम करने में 18 दिन। बी 1/3 भाग काम 3 दिन में करता है, तो 1 बराबर 3 तिहाई 9 दिन, यानी बी को लगता है वही काम करने में 9 दिन। अब ए का भी दिन पता, बी का भी दिन पता है, पूरा काम कितने दिन में होगा ये पता करना है। फार्मूला ए बी बट्टा ए प्लस बी दिन वाला लगा दीजिए। ए बी बट्टा ए प्लस बी दिन लगता है जब 2 आदमी मिलकर करता है, तो लगाओ 18 गुना 9 और नीचे 18, 9 जोड़ के 27। 18 9 कितना? 27। लीजिए ना, 9 तिया 27, सारे 3 छके 18, दोनों मिल जाएगा तो काम हो जाएगा कितने दिन में? 6 दिन में। हाँ, आइए आगे बढ़ते हैं, जरा ध्यान दीजिएगा। तो ये चीजें आपको समझ में आ गया है। अब देखिए बड़ा आसानी से हम सवाल को करते हैं कैसे। दोस्तों सबसे पहला सवाल, आज का पहला सवाल कहता है, यहां पर देखिए
ए एक काम को 18 दिन में और बी 36 दिन में कर सकता है, यदि वे 9 दिन के लिए एक साथ काम करते हैं तो कितना प्रतिशत काम शेष बचेगा। अब देखो ए कोई काम 18 दिन में जबकि बी वह काम 36 दिन में करता है, 9 दिन एक साथ काम किया है तो शेष काम कितना बचा है ये पूछा है। एक काम करो, जब एक दिन करेगा तो दोनों मिलकर एक दिन में ए प्लस बी बट्टा ए बी भाग काम करेगा। एक दिन का यही ना फॉर्मूला है। 9 दिन किया है तो एक दिन के काम में 9 से गुना कर देंगे, 9 दिन का काम निकल जाएगा। 9 दिन दोनों मिलकर किया है, यदि वे 9 दिन के लिए एक साथ काम करते हैं। ए और बी का मतलब 18 और 36, 18 प्लस 36 हुआ, नीचा आपका 18 गुना 36 हुआ। ये एक दिन का भाग है, 9 दिन साथ में किया तो 9 से गुना। देख लेते हैं 9 दिन में कितना हुआ। 18 36 होता है भैया 54, और नीचे होता है 18 गुना 36 और यहां गुना 9। 18 तिया 54, अरे 9 चौके 36। अरे भाई 3/4 भाग काम हो गया है, यानी 75% काम हो गया है। 3/4 का मतलब 75% हो गया। बचा कितना? 25%। हमारा आंसर ऑप्शन डी। नहीं समझे? फिर समझ लीजिए यहां से 3/4 काम हो गया। अगर कहता कितना काम कितना प्रतिशत हो गया तो भाग वाला में 100 से गुना करते प्रतिशत में चेंज हो जाता। 100 से गुना करिएगा, 4 से 100 को काटिएगा 25 बार में, 25 75% हो गया। लेकिन शेष कितना बचा? तो शेष निकालने के लिए घटाना पड़ेगा। कैसे? नीचा से ऊपर 4 में से 3 गया, 1/4। अरे 1/4 शेष बचा है, प्रतिशत में पूछा है, 100% से गुना करिए, 4 से काटिए 25 बार में, आपका आंसर होता है 25%। ये हो गया आपका ऑप्शन डी। नो प्रॉब्लम। आइए अगला सवाल पर आ जाइए, देखिए जरा इसको क्या कहता है अगला। अमर एक कार्य को 30 दिन में पूरा कर सकता है तथा रमन उसी कार्य को 15 दिन में कर सकता है। यदि दोनों मिलकर कार्य करें तो 4 दिन में कुल कार्य का कितना प्रतिशत पूरा हो जाएगा। पिछला सवाल में कहा था कितना प्रतिशत बच जाएगा, इस बार कहा है कितना प्रतिशत हो जाएगा। 4 दिन में दोनों मिलकर किया है। एक दिन का फॉर्मूला ए प्लस बी बट्टा ए बी भाग, ठीक है। 4 दिन किया था, 4 से गुना कर देंगे, 4 दिन का हो जाएगा। दोस्तों 30 प्लस 15 या तो हम जोड़िए के लिख देते या चलो तुम्हारे सामने ही जोड़ देते हैं। नीचा 30 गुने 15, ये हुआ एक दिन का काम। साथ में किया 4 दिन तो 4 से गुना। रुक जाना जरा, यहां देखना 30 15 होता है भैया 45, और नीचा तो 30 गुना 15 गुना 4। ए गुना मत करना, ये 15 तिहाई 45, 3 दहाई 30, 10 के आधा 5, 4 के आधा 2, 2/5 भाग काम हो गया। ये 2/5 भाग काम कितना होता है प्रतिशत में? तो 100% से गुना हो जाएगा। 20 × 100, 20 दूना 40, यानी 40% काम हो चुका है। हमारा आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। आइए जरा देखिए अगला सवाल को देख लीजिए ना। अगला सवाल क्या कहता है, देखिए तीसरा। एबीसी किसी कार्य को 15 दिन में, एबीसी किसी काम को 15 दिन में, बी तथा सी उस काम को 20 दिन में पूरा करते हैं। ए अकेला उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा। सवाल कहता है कि जब तीनों भिड़ जाता है ए बी सी तो वह काम हो जाता है 15 दिन में, जबकि यहां पर बी और सी 2 व्यक्ति ही रहता है तो थोड़ा समय ज्यादा लगता है, यानी कि 20 दिन। अब कहता है तो जरा बताओ ए अकेला उस काम को कितने दिन में पूरा कर सकता है। पूछा है ए के बारे में। रुक जाना, यहां तीनों मिलकर कोई काम 15 दिन में किया तो एक दिन में 1/15 तीनों मिलकर किया होगा। अब बी और सी कोई काम 20 दिन में करता है तो एक दिन में 1/20 तो किया होगा बी और सी। अब ए बी सी के काम में से बी सी का काम घटा देंगे तो ए के एक दिन का काम बच जाएगा। ए 1 डे में कितना किया होगा ये निकल जाएगा। क्यों? क्योंकि तीनों के एक दिन के काम में से हम बी और सी के एक दिन का काम घटा रहे हैं तो ए के एक दिन का काम बच जाएगा। भैया आपका एलसीएम हो गया 30। अरे भाई 15 दूना 30। अब ये देखिए सॉरी 15 और 20 का एलसीएम 60 हो जाएगा। 15 20 का एलसीएम कितना? 60।
लीजिए 15 चौके 60, 4 20 तिहाई 60, 3 4 में से 3 गया 1/60 भाग एक दिन का काम। आपको मैंने कहा है थोड़ा देर पहले ही कि पाठ का उल्टा डे होता है, डे का उल्टा पाठ होता है। एक दिन के भाग को पलट देंगे, दिन निकल जाएगा, 60 दिन जहां होगा वो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। आइए देखिए जरा अगला सवाल पर आ जाइए, क्या कहता है। कहता है एक्स वाई तथा जेड किसी काम को क्रमशः 15, 45 और 90 दिन में कर सकते हैं। एक्स वाई जेड मिलकर उस काम को कितने दिन में कर देगा। 3 व्यक्ति है तो भाई साहब 15, 45, 90 इसका निकाल दीजिए एलसीएम, ताकि पता चल जाए कि वो काम कितना है। आपका एलसीएम 90 हो जाएगा, यानी कि 90 काम करना है। तो आप ए बी सी नहीं, एक्स वाई जेड है, ठीक बात। तो देखो एक्स वाई जेड है तो आप यहां लिखो एक्स वाई जेड और पता कर लो कि कौन एक दिन में कितना काम करता है। ये 90 काम करने में एक्स को 15 दिन, यही 90 काम करने में वाई को 45 दिन और यही 90 काम करने में जेड को लगता है 90 दिन। सुनिए जरा, 90 काम 15 दिन में करता है, 15 छक्का 90 यानी 6 काम डेली कर रहा है एक्स। यही 90 काम 45 दिन में करता है वाई, यानी 45 दूना 90, 2 काम डेली कर रहा है वाई। और यही 90 काम 90 दिन में कर सकता है जेड, यानी एक दिन में केवल एक ही काम ये करता होगा। यानी एक दिन अगर भिड़ा दे तीनों को तो 6 2 8 1 9 काम ही कर पाएगा। एक दिन में तीनों 9 काम करता है, जबकि पूरा काम करवाना है यानी कि 90 काम करवाना है आपको। एगो बात बताइए, एक दिन में जब तीनों 9 काम कर सकता है तो 90 काम करवाने में कितना दिन लगेगा। 9 से भाग दे दीजिए, केवल 10 दिन लगेगा। आपका आंसर 10 दिन हो गया। हमारा आंसर कौन, ऑप्शन डी। एक दिन में 9 काम, 10 दिन में 9 दाएं 90 काम, बात खत्म। बात करते हैं कि समझ में नहीं आता है गणित। सुनिए 5वां सवाल, आइए 5वां। कहता है एक किसी काम का 1/3 भाग 5 दिन में कर सकता है और बी 2/5 भाग 10 दिन में कर सकता है। ए और बी साथ मिलकर उस काम को कितने दिन में कर सकते हैं। चलिए बहुत अच्छा बात है। यहां पर देखिए जरा, देखिए जरा एक नजर इसे तो देखिए। एक नजर हमने देखा तो क्या हो गया, देखिए 1/3 भाग काम 5 दिन में, 1/3 भाग काम 5 दिन में। ए भाई पूरा काम करता है 15 दिन में, ये बात पता चल गया। अब बी जो है ना, बी 2/5 भाग काम करता है 10 दिन में, यानी 2 5 10, इधर कुछ नहीं तो 1, ये 25 दिन हो गया। सुनिए बी पूरा काम कर सकता है 25 दिन में। आपसे क्या कहा है, कहा है कि ए और बी दोनों एक साथ काम करे तो कितने दिन में कर देगा। फॉर्मूला ना पता है 2 आदमी के लिए, ए बी बटा ए प्लस बी दिन। चाहे एलसीएम मेथड भी लगा सकते हो, लेकिन इसी पर रगड़ देंगे। ए बी ऊपर गुना करना है, 15 25 का गुना, 15 गुना 25 नीचा जोड़ के लिखना है। 15 25 होता है भैया रे 40। 5 से काटा 3 बार में, 5 से काटा 8 बार में, 25 तिहाई 75 बटा 8, 8 नामा 72, 3 75, 9.3/8 दिन लगेगा। ऑप्शन सी हो जाएगा। आ जाइए अगले सवाल के तरफ। अगला सवाल क्या कह रहा है इसको भी देख लेते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए और बी एक कार्य को मिलकर 15 दिन में कर सकते हैं। वे एक साथ कार्य करना प्रारंभ करते हैं, परंतु 5 दिन के बाद ए काम छोड़ देता है। यदि शेष कार्य पूरा करने में बी को 15 दिन लगे तो ए अकेला पूरा कार्य कितने दिन में करेगा। रुक जाना। कहता है कि ए और बी एक काम को 15 दिन में कर सकता है। देखो ए और बी जो है ना, ए और बी एक काम को 15 दिन में कर सकता है। वे एक साथ काम करना शुरू करते हैं, परंतु 5 दिन के बाद ए काम छोड़ देता है। यदि शेष कार्य पूरा करने में बी को 15 दिन लगे तो ए अकेला पूरा काम कितने दिन में कर लेगा। अच्छा, दोनों मिलकर तो कोई काम 15 दिन में कर सकते हैं। वे एक साथ काम करना शुरू करते हैं, परंतु 5 दिन के बाद ए काम छोड़ देता है। कितने दिन बाद छोड़ा ए? 5 दिन बाद न रे भाई, 5 दिन तक तो दोनों मिलकर साथ में काम करवे किया है। तब 5 दिन में कितना कर लिया? एक दिन में 1/15, 5 दिन में 5/15 काम कर दिया होगा। कौन? ए और बी मिलकर। कितना दिन में भैया? तो 5 डे में। 5 तिहाई 15
1/3 भाग काम हो गया। अब शेष बचा होगा 2/3। शेष निकालना हो तो नीचे से ऊपर घटाइए, 3 में से 1 गया 2, 2/3 यानी कि 3 में से 1 हो गया, 3 में 2 ये ना शेष बचल होगा। ये 2/3 भाग काम जो शेष बच जाता है, कहता है यदि शेष कार्य पूरा करने में बी को 15 दिन और लगे, यानी यह काम करने में बी को 15 दिन लगा है, यानी बी यह काम किया है 15 दिन में। तो देखो देखो इधर जरा, 15 तिया ये 45 और नीचा हो गया बट्टा में 2, यानी 45/2 दिन बी को लगता है ये पूरा काम करने में। दोस्तों 1 डिनोट करेगा हमेशा कुल काम को। मैंने अभी बताया था आपको कि 100% का मान 1 होता है। तो देखो ये बी को काम करने में इतना दिन लगता है, ठीक, और दोनों मिलकर कोई काम 15 दिन में करता है। हमें निकालना है किसका, कि ए अकेला पूरा काम कितने दिन में कर लेगा। रुक जाना, दोनों मिलकर कोई काम 15 दिन में करता है तो एक दिन में तो 1/15 करता होगा दोनों मिलकर। अब बी कोई काम 45/2 दिन में, तो इसको अगर पलट देते हैं तो 2/45 भाग हो जाएगा एक दिन का। देखो ये भी पलटा ही है, इसके बटा में कुछ नहीं तो 1 होगा, तो 1/15 दिन को पलट देंगे, पाठ निकल जाएगा। ये दिन को पलट दिए, क्या निकल गया, पाठ। अब दोनों के काम में से बी का काम घटा देंगे तो ए के 1 दिन का काम बच जाएगा। ए 1 डे में कितना काम किया, तो एलसीएम तो हमारा हो गया 45, 15 तिया 45, 3 में से 2 गया 1, 1/45 भाग 1 दिन में। ए के 1 दिन का काम 1/45 है, इसका मतलब पूरा काम 45 दिन में होगा। हमारा आंसर ऑप्शन डी होगा। है कोई दिक्कत नहीं ना? आइए ना अगला सवाल देख लेते हैं। एक सवाल और 7 कहता है ए किसी काम को 20 दिन में कर सकता है, बी 15 दिन में कर सकता है, सी की सहायता से वे 5 दिन में काम समाप्त कर लेते हैं, सी अकेला उस काम को कितने दिन में कर लेगा। अच्छा रुकिए, ए किसी काम को 20 दिन में कर सकता है, बी 15 दिन में कर सकता है, और सी के सहायता से वे 5 दिन में काम समाप्त कर सकते हैं। सुनो, इस सवाल में ए का दिन तुमको पता है 20 दिन, और बी का दिन पता है 15 दिन, लेकिन सी का दिन पते नहीं है, वह बात पूछा है। हाँ, ये बात कहा है कि सी के सहायता से काम हो गया 5 दिन में, तो सी के तो दिन नहीं पता है, तो आपको कैसे पता चलेगा कि वो कितना काम करता है। लेकिन एक बात तो है कि 5 दिन में काम हो गया है, सी की सहायता से काम कितना दिन में हो गया, 5 दिन में। तो हम ये तो पता कर सकते हैं कि ए और बी दोनों 5 दिन में कितना किया, और इसके बाद जो शेष काम बचा होगा उसको सी ए न किया होगा, क्योंकि काम तो 5 दिन में हो गया है। तो बताओ 20 और 15 है, एक दिन में करेगा 20 + 15 और नीचा 20 × 15 भाग काम एक दिन का, लेकिन 5 दिन किया तो 5 से गुना, और यहां पर हम निकाल देते हैं कि ए और बी 5 डे में कितना किया। ए और बी 5 डे में, काम तो पूरा 5 दिन में हो ही गया है, लेकिन 5 दिन में ए और बी कितना भाग किया। देखो 15 20 होता है भैया 35, नीचा हो गया आपका वही 20 × 15 और गुना ये वाला 5। चलो देखो 5 तिया 15, अब अगर 5 से काटे तो 4 बार में, और 5 से काटे तो 7 बार में। दोस्तों अब नहीं कटेगा तो 7/12 भाग काम ये 5 दिन में हुआ, तो 7/12 भाग काम 5 दिन में हो गया है। इसके बाद जो भी शेष बचा होगा उस काम को कौन किया होगा, उस काम को कौन किया होगा। 12 में से 7 गया 5, 5/12 भाग काम, 5/12 भाग जो 5 दिन में कौन किया होगा, सी। सुनिए 7/12 भाग तो ए और बी किया, 5 दिन का ना काम है रे भाई। देखो ना 5 से गुना किया हुआ है, 5 दिन में 7/12 हुआ, इसके बाद जो 5/12 शेष बचा इसी को तो सी किया होगा, क्योंकि ए और बी के काम को हटा दिए, तो शेष जो बचा 5/12 ये 5 दिन में कौन किया होगा, कौन किया होगा 5 दिन में 5/12, सी। एक आदमी जो बचा है सी ए किया होगा, क्योंकि ए बी को तो हटा दिए, तो इसको किया होगा सी। तो सी 5 दिन में 5/12 यानी एक दिन में 1/12, यानी पूरा काम वो 12 दिन में ही करता है। तब न एक दिन में 1/12, 5 दिन में 5/12 हुआ। बात करते हैं, समझ में नहीं आएगा गणित बहुत आसान है भाई, पढ़ के तो देखिए एक बार बेसिक से। तो मुझे उम्मीद है कि आपको आसानी से समझ में आया होगा। कमेंट करके जरूर बताइएगा, बड़ा दिल से पढ़ाते हैं। दोस्तों अगर अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए
ऑल नोटिफिकेशन पर सेट कर लीजिएगा, ताकि जब भी हम वीडियो डालते हैं उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और अगर पूरे मैथ का कोर्स आपको चाहिए तो 499 रुपया में 2 साल वैलिडिटी के साथ आपको धुरीना पर अवेलेबल है। 25% वीडियो कोर्स अपलोड हो चुका है, 75% बाकी है, कंटिन्यू वीडियो बन रहा है, आप जाकर देख सकते हो। उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। रक्षाबंधन के लिए महाधमाका ऑफर जारी हो चुका है। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक। और इसका अगला पार्ट आने वाला है, आप कमेंट करके जरूर बताइएगा कि सर इसका अगला पार्ट भी जल्दी ला दीजिए। तो अगले दिन यानी कल ही हम इसका अगला पार्ट अपलोड करते हैं। थैंक यू।